नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में आज एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज हम बात करेंगे मायूसी के हवाले से कि इंसान मायूस क्यों होता है, और अगर मायूस है तो फिर इन मायूसियों से निकालने के लिए वो कौन सी ऐसी ज़ात है जो मायूसियों का इलाज भी करती है और हमें इन मायूसियों से निकालती भी है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर आज के प्रोग्राम में पास्टर जी को खुश आमदीद कहता हूँ। जी मौसम भाई, खुदावंद आपके साथ हो और शुक्रगुज़ार हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए, तमाम टीम के लिए। और गाए बगाए हम खुदा के कलाम में से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ज़रिए हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं और ये सिलसिला खुदावंद करे कि इसी तरह जारी और सारी रहे। अपने प्रोग्राम का सर आगाज़ करते हैं। लफ्ज़ मायूसी है और फिर उसके आगे उम्मीद है। तो जब हम इस पूरे टॉपिक का आज मुताला करेंगे, आपके साथ मिलकर हम सीखेंगे तो मायूसी में उम्मीद, इससे क्या मुराद है? या जब हम इसको सुनते हैं कि मायूसी में उम्मीद, तारीकी में नूर, इसका क्या मतलब है? देखें, इसके लिए खुदा का कलाम हमारी बेहतरीन रहनुमाई करता है। हम पहले बात करेंगे, जिस तरह आपने दूसरा लफ्ज़ कहा कि तारीकी में नूर जी, तो तख्लीक कायनात में जब हम देखते हैं तो खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। तो क्या हुआ जी? रोशनी हो गई। और इसके फौरी बाद खुदा ने एक बहुत बड़ा काम किया जी। जब ये कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई, तो खुदा ने लिखा है कि फौरन ये काम किया कि रोशनी को तारीकी से अलग किया जी। क्योंकि अगर रोशनी तारीकी के साथ ही रहे तो फिर रोशनी नहीं है जी। ठीक है। रोशनी का मतलब ही यह है कि तारीकी वहां पर ठहर नहीं सकती। तारीकी जो है वो जाती रहती है। और हम ये देखते हैं, फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मायूसी में उम्मीद जी। और आज जिस तरह का दौर चल रहा है, इस मुतज़लज़िल लम्हात में हर कोई चाहता है, हर कोई आपको तरह तरह की मायूसियों में मुब्तला मिलेगा। कोई अपनी रोज़गार को देखकर, कोई अपनी निजी ज़िंदगी को देखकर, कोई ख़ानदानी ज़िंदगी को देखकर, अज़दवाजी ज़िंदगी, बेशुमार ये मायूसियाँ। मैं समझता हूँ कि मायूसी नहीं, मायूसियों में गिरा हुआ है इंसान गिरा। और इस मायूसी में या मायूसियों में उम्मीद की किरण कौन है जी? ये हमारा आज का जी ये हमारा समझे कि आज के प्रोग्राम का लबे लुबाब यही होगा कि मायूसी में आखिर उम्मीद की किरण कौन है। ऑलराइट सर, मैं फिर इसी से रिलेटेड आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि अगर मायूसी है और फिर उम्मीद की बात भी हम करते हैं, तो फिर मायूसी में उम्मीद की किरण कौन है? बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है ये जी। उम्मीद, मायूसी में उम्मीद की किरण। तो उस किरण का नाम हम जानते हैं, उस नूर का नाम जब हम जानते हैं एक कहानी की वसातत से। तो लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी चंद आयात हम पहली आयत से देखेंगे। लेकिन जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने पर जाल डालता हूँ। यस, हम यहीं तक रहेंगे। देखें, यहाँ पर शागिर्द हैं जी, और खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुदा के कलाम की बातें उनको सिखला दी और फिर अपने शागिर्दों से कहा कि चलो कश्ती को थोड़ा गहरे में ले चलो जी। और वहाँ पर एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं कि शागिर्द कश्तियों पर उतर कर अपने जाल धो रहे थे। इसका क्या मतलब हम ले सकते हैं कि वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे या रात भर मेहनत कर चुके थे? जी बिल्कुल, यही हमें नज़र आता है जी
कि वो मछलियाँ पकड़ने गए और रात भर मेहनत की, जाल डालकर इंतज़ार किया। कितना इंतज़ार किया जी? पूरी पूरी रात उन्होंने इंतज़ार किया, पूरी रात इंतज़ार किया। ठीक है। और इंतज़ार से एक बात ज़हन में आ रही है कि देखिए खुदावंद के शागिर्दों में ज़्यादातर माहीगीर थे, मछली पकड़ने वाले। और आखिर मछली पकड़ने वाले ही क्यों जी? क्योंकि मछली पकड़ने वालों के अंदर एक बड़ी खासियत है, इंतज़ार बहुत करते हैं। ठीक है। और इतना इंतज़ार कि सारी रात, और हाथ क्या आया जी? कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। और उतर कर जाल धो रहे हैं, और जब जाल धो रहे होंगे तो कितने मायूस होंगे। एक तरफ वो मेहनत होगी, सारी रात इंतजार किया, मेहनत की है, और खतरों से भी गिरे होंगे। बिल्कुल। वो झील आखिर जो रात के सन्नाटों में किस कदर भयानक और खौफनाक मंजर भी होगा जी। तो वो इंतजार कर रहे हैं और एक भी मछली नहीं पकड़ी। तो इससे बड़ी मायूसी क्या? ये टेक्स्ट सर हमें बता रहा है कि शागिर्द तो बिल्कुल मायूस होंगे क्योंकि उन्होंने रात भर मेहनत की है और कुछ भी हाथ नहीं आया, और जब सुबह वो काम को ख़त्म कर रहे हैं तो फिर मालिक उस्ताद दोबारा कह रहे हैं कि दोबारा जाल डालो। तो यहाँ पर भी उनके मायूसी वाले जुमले हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। और ये मेरे ख्याल में उनकी मेहनत दोबारा उनके आंखों के सामने आ गई होगी। लो भाई, सारी रात हमने इंतज़ार किया और एक मछली नहीं पकड़ी, और ऊपर से हमने जाल भी धो लिए हैं। अब ज़हन में ये भी होगा अगर फिर ना आई तो फिर जाल धोने पड़ेंगे, डबल मेहनत आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पर जो खुदावंद का बंदा शमऊन है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी कश्ती पर खुदावंद सवार है जी, और उसने ये रिस्क लिया है। बिल्कुल। और ये उसने कोई उज़र पेश नहीं किया। हाँ, अपनी मेहनत को ज़रूर सामने रखा है कि हमने मेहनत की यार, लेकिन कुछ नहीं हाथ आया जी। चले, उस्ताद कहता है तो हम ये रिस्क दोबारा लेते हैं, दोबारा जाल डालते हैं। तो हुआ क्या जी? यहाँ पर एक एक लफ्ज़ काबिल गौर है जी। बिल्कुल ऐसे ही एक एक लफ्ज़। पहले अगर आप चाहें तो एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जाल धो रहे थे जी। अब ये जो जाल उन्होंने पहले अपनी मेहनत से ख़राब किया है, अब उसको धो रहे हैं, और जब धुल गया है तो अब ये जाल खुदावंद के कहने पर इस्तेमाल होगा जी। और इसको आप इंसान की ज़िंदगी पर भी ले सकते हैं। हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ क्या हुई जी? मसलूब हुई ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। अब इसमें मायूसी मिट गई है, अब इसमें उम्मीद की किरण, जिस तरह आपने कहा कौन है, वो यीशु मसीह की ज़ात है, और उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी खुदावंद ने कहा उसका स्टेप शागिर्द ने लिया। यस। और यहाँ पर भी जो उनकी मायूसी है, इस उम्मीद की किरण के वसीला से अब ये जाने वाली है। बिल्कुल। यस। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सी मायूसियों में, और ये अपने कारोबार को देखकर कितने मायूस होंगे। बिल्कुल। आज हमारी मेहनत भी ज़ाया गई, जाल भी डाले, कश्तियाँ भी, जान पर भी रिस्क लिया, यानी खतरात से खेले, लेकिन मेहनत हासिल नहीं हुई। और सुबह जाकर मार्केट में ये फरोख्त भी नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं है ना, तो कितने मायूस होंगे जी। हो सकता है कईयों के ज़हन में हो कि अब घर जाकर बच्चों को क्या खिलाएंगे। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि रोजगार था उनका जी। और आज भी लोग रोजगार को लेकर बहुत परेशान है। ठीक है। यानी रोजगार को लेकर इतने परेशान है, मायूसी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं इस मायूसी में एक उम्मीद की किरण है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की है। और इस पूरी कहानी में आप पढ़ते हैं कि जब खुदावंद के कहने पर वो एक तो गहरे में गए, और जब खुदावंद ने कहा अब इस तरफ जाल डालो जी, तो जब उन्होंने खुदावंद के कहने पर जाल डाला तो रिजल्ट क्या हुआ जी? एक बहुत बड़ा मछलियों का गौल जो है वो घेर कर ले आया। और खुदावंद कहे, बहुत अच्छा, खुदावंद कहे तो होना, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर सर जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी कि इलाही मुदाखलत है। खुदावंद यीशु ने कहा है कि अब दोबारा कोशिश करो, दोबारा जाल डालो, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि शागिर्द फिर मायूस रहे। और इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि कितनी मछलियां उनके जाल में आई, कि जाल, मछलियों का बड़ा गौल और जाल फटने को था जी। और हम ये देखते हैं कि उस वक्त उनके अंदर खुशी क्या होगी, मायूसी खत्म। चेहरा अक्कासी करता है ना। yes. पहले वो बड़ी मायूसी में जाल धो रहे हैं, अब वो जाल खींच रहे हैं जी,
और बल्कि लिखा है कि साथियों को भी बुलाया जी, साथियों को भी बुलाया। और जब उन्होंने जाल खींच रहे हैं वो समझ गए कि अब जो है, अब खुदावंद ने जो हुक्म दिया, और यहाँ पर जिस तरह इलाही मदाखलत की बात की जी, तो मेरे ख्याल में अगर मछलियाँ वहाँ ना भी होंगी तो जब खुदावंद ने कहा तो मछलियाँ भी ये कहती होंगी हमारे खाली का हुक्म आ गया है, तो हमें भी इस जाल में जाना ही जाना है। ये बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पर देखें कि जब बहुत बड़ा गौल घेर कर लाया तो लिखा है कि फिर उन्होंने अपने शरीकों से कहा जो दूसरी कश्तियों पर थे, और वो भी उनकी मदद के लिए आए ताकि वो भी बरकत रिसीव करें। अब यहाँ पर एक और जो स्पेसिफिकली मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो मायूसी में उम्मीद आई है, उम्मीद की किरण आई है। यहाँ पर यह भी कि जब वो खुद बाबरकत हुए तो फिर वो दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत हुए। बहुत खूबसूरत नुक्ता उजागर किया आपने। देखें, यही तो मसीह तालीम है जी। दिस इज, अगर मसीह हमें मिल जाए तो हमने अपने तक महदूद नहीं रखना। उन्होंने कहा आओ हमारी मदद करो। जी, आओ हमारी मदद करो। और इसके साथ एक और कहानी ज़हन में आई, सामरी औरत की। जी, जब खुदावन से मुलाकात हुई तो देखें उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया और वो सारे सामरिया को मसीह के पास ले आई। उससे पहले मायूस थी, उससे पहले उसकी ज़िंदगी यानी मायूस थी, तारीक थी। जिस तरह आपने तारीकी का भी जिक्र किया, तो मायूसी दरअसल इसका दूसरा नाम तारीकी ही है। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो इतनी मायूस, और जब खुदावन उसकी ज़िंदगी में आया तो उसने कहा कि अब मैं खुद अपने तक महदूद क्यों रखूंगी, इस खुशखबरी को मैं दूसरों तक भी दूसरों तक पहुंचाऊं। तो उसने क्या किया, दूसरों को शरीक किया, उस मसीह के साथ मिलाने में उसने मेहनत और तगोदो की। और यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जब बरकत उनको मिली, ये खुशी मिली, उम्मीद मिली, तो इसमें उनको भी शामिल किया जो मायूस थे। जी, और जो दूसरे थे, हो सकता है वो कह रहे हो कि भाई ये क्या मोजज़ा हो गया। yes, और ये मोजज़ा ही है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर आप देखें कि सर जो दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद है कश्तियों में, हो सकते हैं उनके पास भी कोई मछलियाँ ना हो, उन्होंने भी कुछ ना पकड़ा हो, लेकिन जब खुदावंद के कहने पर ये लोग बाबरकत हुए हैं तो फिर ये उनके लिए भी बाइस से बरकत हुए, फिर उन्होंने उनके साथ भी शेयर किया। सो ये खुशखबरी है जी। और एक नुक्ता और, अक्सर ये कहा जाता है कि आज उस रात अगर पतरस को, शमौन को अगर मछलियां मिल जाती तो मसीह ना मिलता। ऐसे तो यही बात है कि देखिए, कई दफ़ा अच्छे रोज़गार मिल जाते हैं और लोग मसीह से महरूम रह जाते हैं। इस कदर वो दुनिया की दौलत में, दुनिया की आसाइश में गुम हो जाते हैं कि वो उस उम्मीद की किरण से ना वाकिफ रह जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे सर। सर हम बात कर रहे हैं आज मायूसी में उम्मीद की, और हमने सीखा कि मायूसी के अंदर जो उम्मीद की किरण है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है जी। अगर हम बात करें और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं या उनके पास बेइंतहा दौलत है, लेकिन समहाउ हमें ऐसा भी मिलता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि वो अपनी ज़िंदगी से मुतमय्यन नहीं है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई हकीकी खुशी नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। सो ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या उनकी ज़िंदगियाँ मसीह से खाली होती हैं? देखिए, यहाँ पर एक और मैसेज हमें मिलता है कि दौलत ही सब कुछ नहीं है जी। ठीक है। वाइस की किताब में लिखा है, फिर मैंने दुनिया में एक बलाए अजीम देखी, यानी दौलत। और कलाम मुकद्दस में अगर खुदा के मद्दे मुकाबिल कोई चीज़ रखी गई है तो इब्लीस को नहीं रखा गया। लिखा तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि दौलत सब कुछ नहीं है। सब कुछ कौन है जी? खुदा की ज़ात। खुदा की ज़ात है, खुदावंद यीशु मसीह है। जब वो जिंदगी में आता है तो फिर मायूसी जाती रहती है, खुशी आती है, इत्मीनान आता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूँ। यानी उस तरह नहीं जिस तरह दुनिया देती है। दुनिया में इत्मीनान ढूंढने के लिए इंसान समझता दौलत मिल जाए इत्मीनान मिल जाएगा। और जिस तरह आपने सुसाइड की बात की, तो बहुत से अमीर लोग इसमें आपको सरे फहरिस्त नजर आएंगे। मायूस है ना, वो अपनी जिंदगी मायूस है जी। उनकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी मायूसियां हैं जो उनको इस स्टेप तक लेकर जाती हैं। और अगर वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात से वाकिफ हूं तो मेरे ख्याल में फिर वो अगर जान भी देंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। और फिर
खुदावंद यीशु मसीह के जो मैं हूं के स्टेटमेंट हैं, जब इस पर निगाह करें तो ये ऐन उन मौक़ों पर कहे हैं जब यहूदी अपनी ईदों में मसरूफ थे और मना रहे थे और दुनियावी चीज़ों पर उनकी नज़र थी। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। तो वहाँ पर ग्रीक का जो लफ्ज़ है कॉस्मोस, उसका यानी कॉस्मो लफ्ज़, उसका मतलब कायनात का नूर। बिल्कुल ठीक है, कायनात का नूर मैं हूं। कॉस्मोस का मतलब यानी कायनात का नूर है, और जो इस नूर के पास आ जाता है तो ये उसकी मायूसी में उम्मीद की किरण फन कर उभरता है जी। और फिर दूसरी बात देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो जी, तुम दुनिया के नमक हो। अब नूर का काम क्या है? रोशनी देना, रहनुमाई करना, तारीकी को दूर करना। फिर तुम दुनिया के नमक हो जी, टेस्ट देना और बदबू को ख़त्म करना। देखें, जब कुर्बानी दी जाती है तो उनकी खाल से बदबू ख़त्म करने के लिए नमक लगाया जाता है जी। तो मसीही तालीम या मसीह की ज़ात जिसकी ज़िंदगी में है, नूर और नमक की मानिद है, और मायूसियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, और गुनाह की बदबू को ख़त्म करने के लिए मसीह का ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें हम बात कर रहे हैं कि मायूसी में जो उम्मीद है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को भी ये बताइएगा, हम इस पर बात करेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मायूसियाँ हैं और हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे एरियाज़ या कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, यानी कि वो कारोबार की सूरत भी हो सकती है, वो घरेलू ज़िंदगी भी हो सकती है, वो कलीसियाई तौर पर भी हो सकती है, तो इन तमाम को कवर करने के लिए या इन मायूसियों से निकलने के लिए कलाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है? देखिए, कई दफ़ा होता है, बहुत से ऐसे शोबे होते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है तो अगर उसको दिल का आर्जा लाहक है तो वो किसी ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाएगा जो इसका माहिर है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कारोबार के सिलसिले से को लेकर परेशान है तो वो ऐसे शख्स के पास जाएगा जो उसमें एक्सपर्ट है। तो खुदा का शुक्र करते हैं, हमारा खुदावन हर एक इलाज उसके पास है, ठीक है, और वो ऐसा शाफी है कि ना सिर्फ वो इलाज करता बल्कि वो तशखीस भी करता है और इलाज भी करता है। कई दफ़ा दुनिया के डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं रिपोर्ट्स लाएं, हम उसकी बिना पर आपको प्रिस्क्राइब्स करेंगे कि आपको किस मेडिसिन की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये ऐसा शाफी है कि हर चीज़ का इलाज है। अगर वो कारोबार की वजह से परेशान है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए, अगर कोई अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर परेशान है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। यानी किसी भी तरह की अगर मायूसी है तो उसका वाहिद इलाज खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है खतूत में, वो हमारी उम्मीदगाह है। यस, यानी उम्मीदगाह जगह को कहते हैं, वो ऐसी प्लेस है जहां उम्मीद ही उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है। जितने भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, बीमार आए, शिफा पा गए, वो सब की उम्मीदगाह है। और मैंने अपने इन 25 सालों की खिदमत में जितना कलाम को पढ़ा है, मैंने आज तक कोई ऐसा पैसेज नहीं पढ़ा कि कोई शख्स आया हो और वो यीशु मसीह के पास आकर ना उम्मीद लौटा हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत बात है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो ना उम्मीदी के साथ लौटा, चाहे वो 38 बरस का मरीज़ हो, चाहे वो 12 बरस की रोगन हो, चाहे वो पेशेंट हो जो चारपाई पर लाया गया था और छत को उधेड़ कर मसीह के सामने रखा गया था, वो भी नाउमीदी की हालत में ही था उस वक्त। जी देखें, 38 वर्ष के बीमार, हमारी कई दफ़ा तवज्जो उसकी बीमारी पर ही जाती है। जी 38 वर्ष बहुत, मैं समझता हूँ कि उसने जवानी हो सकता है कि इस बीमारी में गुजारी हो, लेकिन खुदावन तो दिल पर निगाह करता है। अगर उस पैसेज को पढ़ें तो वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह जब तमाम बीमारों को छोड़कर उसके पास जाता है तो पता है उसकी बीमारी से ज़्यादा दुख और मायूसी क्या थी। खुदावन यीशु मसीह ने कहा तूने शिफा नहीं पाई, तूने एफर्ट नहीं किया। उसने कहा मेरे पास कोई ना था जो मुझे वहां तक ले वहां, यानी उसका सबसे बड़ा दुख, बीमारी से भी बड़ा दुख पता क्या था जी? मेरा कोई नहीं है जी, मेरा कोई नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यही तो कहा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। दिल पर निगाह की ना, दूसरों के पास उनके यानी जो अटेंडेंट है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके पास कोई नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह गया, मैं आ गया हूँ,
यानी कि यहाँ पर हमें ये सबक मिलता है कि अगर लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है, वो मायूस हैं, तो वो मसीह की ज़ात को पहन लें। मसीह उनके लिए है जी। और पहनने का तरीका क्या है? पहनने का तरीका, हम जितनों ने बपतिस्मा लिया, मसीह को की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और हमने उसे क्या किया जी? पहन लिया। बहुत खूबसूरत बात सर। इसी पैसेज को जो आपने शुरू किया है, यहाँ पर अगर हम इसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ए खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। ये क्या स्टेटमेंट है सर? देखें, जब उसने अपनी निगाह की, अपनी ज़िंदगी पर निगाह की और देखा और खुदावन की ज़ात को जान लिया, तो उसने कहा कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ जी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं मायूस था और इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में आई। तो लिहाजा वो अपने आप पर निगाह करता है और खुदा की कदूसियत, खुदावन की कदूस ज़ात पर निगाह करता है, तो वो अपने आप को इस लायक नहीं समझता, अपने आप में पशेमान हो रहा है कि मैं तो इस काबिल ना था, जो जितना बड़ा रहम हुआ है। तो इसलिए वो अर्ज करता है, खुदावन मेरे पास से चला जा। तो ये कोई जुमला यानी कि इसको हम कोई नेगेटिव सेंस तो नहीं है? नेगेटिव सेंस नहीं है इसमें। देखें, इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है, इसमें यह है कि वो अपने आप को छोटा कर रहा है। और वही शख्स एक जगह आती है कि वो कहता है कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है। यहाँ कह रहा है कि गुनाहगार, क्योंकि लफ्ज क्या है जी? मैं गुनाहगार आदमी जी। क्योंकि ये इतनी कदूस आता है कि इतना बड़ा मौजज़ा, जहां हम जगह भी वही, लोग भी वही, जहाल भी वही, झील भी वही, हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कैसी अजीम ज़ात है। तो मैं इस लायक नहीं हूं, तो लिहाजा मेरे पास से ये चला जाए। तो खुदावन गुनाहगारों के लिए आया था, इसलिए नहीं आया था कि मैं उनके पास से चला जाऊं, इसलिए तो आया था कि गुनाहगार ना रहें जी। यहाँ पर सर हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर रहा है खुदा के सामने। ऐसी है, यानी कि इतना बड़ा मौजज़ा, जैसे अभी आपने बयान किया कि ये तो बिल्कुल मायूस हो चुके थे, लेकिन जब इतनी ज़्यादा तब्दीली इसने देखी है तो फिर इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है जी। बिल्कुल, अपनी इंसानी ज़ात को इसने कम कर दिया है जी। और डिवाइन इंटरवेंशन जो हुई है, यानी कि मसीह की ज़ात को इसने पहचान लिया कि ये सिर्फ इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, ये सिर्फ हवाले से कह रहा हूँ, क्योंकि इंसानों की मेहनत उन्होंने देख ली कि हमने अपनी मेहनत तो कर ली है, अपने एफर्ट सारा कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ इंसान नहीं हो, ये इंसान से बढ़कर है। बहुत खूबसूरत बात है। हम बात कर रहे हैं सर मायूसी में उम्मीद, और हमने बात की है कि मायूसी में उम्मीद की किरण खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। और चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई भी एरिया है जिसमें हम मायूस हैं, तो उनका इलाज भी खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। इस हवाले से सर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि मायूसी में उम्मीद की जब हम बात करते हैं और बिलखसूस हम मसीही मुआशरे की बात करते हैं, तो क्या अगर आप और मैं मसीही हैं, या वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, क्या वो भी मायूस होते हैं कभी अपनी ज़िंदगी में? उनको फिर क्यों मायूसियां घेरे हुए हैं? क्या सबब है? क्या वो मसीह से दूर हैं? देखिए, इसके लिए हमें एक और कहानी मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब रात के पहरों में झील पर चल रहे थे जी, और पतरस ने देखा, और बल्कि सारे शागिर्द डर गए, क्योंकि सोच पीछे कुछ और थी, इस तरह उन्होंने होते हुए नहीं देखा था। ये उनकी जिंदगी में फर्स्ट टाइम था। और फिर वहां पर पतरस के लफ्ज मिलते हैं, खुदावंद अगर तू कहे तो मैं भी पानी पर चलूं। देखिए, उसको पता है कि इम्पॉसिबल है, इंसान नहीं कर सकता जी। अगर खुदावंद कहेगा तो ये हो सकता है जी। खुदावंद ने कहा आजा, और वो पानी पर चलने लगा। और वहां एक लफ्ज लिखा है कि जब उसने लहरों को देखा तो वो क्या हो गया जी? डर गया। हुआ ये कि पहले वो मसीह के हुक्म को देखते हुए उसको देख रहा है, और जब उसने दुनिया अपना उस जगह को, लहरों को देखा, तो वो डर गया। तो एक मसीही जब अपनी मसीह से नजरें हटाता है, अपने हालात को देखता है और अपनी परेशानियों को बहुत बड़ा बना लेता है, तो फिर मसीह नजर नहीं आता, तो इसलिए वो डर जाता है। लेकिन अगर एक हकीकी मसीही, या वो मसीही जिसकी ज़िंदगी में खुदावंद है, उसको पता है कि ये दुख मेरे लिए बड़ी अहमियत नहीं रखते। हम ये देखते हैं
कि अगर कोई मसीही है और मायूस भी है, मायूस है, तो ये यहाँ दुख है, दुख को ही देखकर वो मायूस होता है ना, तो उसके अंदर ये ईमान बना रहे कि ये दुख हमें जलाल में लेकर जाएंगे। मैं इसमें कहूँगा कि उसको मुकद्दस अय्यूब की किताब का मुताला करना चाहिए। मुकद्दस अय्यूब की क्या ज़बरदस्त आपने यानी बात की है। और इतने बड़े दुख, उससे बड़े दुख तो हमारी ज़िंदगी में नहीं है अभी। नहीं है जी। और देखें, कई दफ़ा होता है कि आप किसी ऐसी मर्ग पर बैठे हों अफसोस के लिए, तो यहाँ वहाँ पर हर शख्स के यही अल्फाज होते हैं, मेरा दुख आपसे भी बड़ा है, मेरा दुख आपसे भी बड़ा है। और अय्यूब की जब आपने बात की तो देखें, एक दुख की खबर मिली, अभी उसका दुख सहा नहीं तो दूसरे ने आकर दे दी, उसका मदावा अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, उसका दूसरी खबर का अभी उसको तसल्ली पहले की नहीं हुई, दूसरे के बाद तीसरी, और ये सिलसिला चलता रहा। और यहाँ तक आपको पता है उसका सबसे बड़ा दुख और भी था जी, कि मेरा नौकर मेरी बात पर मुंह फेर लेता है। जो कभी नौकर यानी एक आवाज़ पर हाजिर होता था, अब वो उसकी हालत ये हो गई है कि उसको उसकी आवाज़ सुनकर मुंह फेर लेता है। लेकिन उसमें भी वो खुदा के साथ साबिर रहा जी। और इसीलिए तो हम उसको अय्यूब साबिर कहते हैं। क्योंकि और यही दुख बाद में उसको कितनी बड़ी ब्लेसिंग उसके लिए बनी। बिल्कुल ठीक है। मायूसी में जो उसके अंदर उम्मीद की किरण थी वो खुदा की ज़ात थी, खुदा की ज़ात थी। और वो जानता था कि ये इस हालात से मुझे निकालेगा। बिल्कुल ठीक है। और उसके दोस्त अहबाब और उसके घर के लोग भी उसको कह रहे हैं कि अब जो है सब कुछ तेरा ख़त्म हो चुका है, तू मायूस है, अब इसी मायूसी में तू मर जा जी। उसके अंदर जो एक बात थी वो ज़ात खुदा की कि नहीं। सो उम्मीद के सर जो किरण है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। और खुदावंद यीशु मसीह जब भी किसी नाउमीद के पास गए तो उसे खुशी दी है, उसे उम्मीद दिलाई है कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर, आज के इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कि नाउमीदी की हालत में जो उम्मीद की किरण है, मायूसी की हालत में जो उम्मीद की किरण है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। नाज़रीन थैंक यू वेरी मच, आपने आज के इस प्रोग्राम को देखा है, सुना है, बहुत सारी बातों को आपने नोट किया है। और अगर आपका कोई सवाल है आज के इस मौजू से मुतल्लिक तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके सवालात के जवाब दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।